हमारे साथ बात करने के लिए कैप्टन अजय यादव जी हैं। सर, मुद्दे क्या रहेंगे? आप लोग जब चुनाव मैदान में जा रहे हैं, रणभेरी बजी हुई है, योद्धा युद्ध के मैदान में हैं, दोनों तरफ से आमने सामने हैं। किसके तर्कस में कितनी तीर, आप लोगों के तर्कस में कितनी तीर है? क्या इस बार आप लोग की सरकार बनने जा रही है? क्योंकि भाजपा तो कह रही है कि तीसरी बार वो हैट्रिक लगाएगी। देखिए साहब, ऐसा है कि आज के दिन जो है, अगर हालात को अगर आप निरीक्षण करेंगे पूरे प्रदेश में, मेरे हिसाब से 55 से लेकर 60 सीट के बीच में कांग्रेस की आएंगी। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि हम 70 पार कर जाएंगे जैसे इन्होंने करते हैं, और ये सीट ज़्यादा ही बढ़ सकती हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है तो हवा जो है वो बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि खुद लोग बुला रहे हैं कि चाय पीने के लिए आओ हमारे यहाँ। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पिछले चुनाव में हमने देखा था, हम लोगों से कहते थे कि हमें चाय पे बुलाओ। कारण ये है कि लोग जो हैं, सरकार की नीतियों 10 साल हमारे इन्होंने देखे, 10 साल इस सरकार के देखे। आज जो है व्यापारी जो है परेशान है जीएसटी की वजह से। आज जो है बाज़ार के अंदर जो है अतिक्रमण हो रहा है, बाज़ार के अंदर आप जा नहीं सकते हो, और पशुओं का भरमार लगी हुई है। इतनी गाय और जो है आकल वगैरह घूम रहे हैं, उन पर रोज़ कहीं ना कहीं कोई हादसा हो जाता है। इनने गौशालाएँ बना रखी हैं, लेकिन वो गौशालाओं को जो है ये कह रहे थे हम कैटर फ्री करेंगे, कैटर फ्री नहीं कर रहे हैं। और महंगाई सबसे ज़्यादा है हर चीज़ की, आटा, दाल, घी, दूध पर भी जीएसटी लगा दी इन्होंने। और हर चीज़ के ऊपर, चाहे वो जूता हो, चश्मे हो, पेन हो, शर्ट हो, बुशर्ट हो, पजामा हो, साड़ी हो, सलवार कमीज हो, सब पे जीएसटी है। तो 70% पैसा जो है आम आदमी भर रहा है। 5 किलो अनाज दे के आप कह रहे हो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। मोदी जी जो है जिस तरीके की बात करते हैं, कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। आप बताओ, नॉन बायोलॉजिकल कौन होता है? जो माँ के कोख से पैदा ना हो। अपनी माँ का भी अपमान कर रहे हैं, यानी कि वो सीधा आसमान से नीचे आ रहे हैं। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब भगवान कृष्ण भी बायोलॉजिकल थे, भगवान राम भी बायोलॉजिकल थे, उन्होंने कुशला की कोख से जन्म लिया, और भगवान कृष्ण ने देवकी की कोख से जन्म लिया, तो नॉन बायोलॉजिकल क्या चीज़ है? ये मोदी जी ज़रा जनता को बता दें। भाई, झूठ भी कोई हद होती है। मंगलसूत्र छीन लेंगे, बुलडोजर चढ़ा देंगे आपके ऊपर। तो लोग बाग जो हैं, जो प्रधानमंत्री की जो भाषा आजकल हो रही है, कह रहे हैं आरक्षण कांग्रेस खत्म कर देगी। ये तो आप लोगों ने भी सवाल उठाया था पिछली बार। हमने इसलिए उठाया था क्योंकि इनके एमपी कहते थे कि भी आपका आरक्षण समाप्त कर देंगे हम। इनके खुद के एमपी वो कहा करते थे। हमारे किसी भी एमपी ने या किसी नेता ने ये तो नहीं कहा हम आरक्षण खत्म करें। हम तो कह रहे हैं हम लिमिट इसकी 50 से आगे बढ़ा देंगे। ये जो इंदिरा साहनी जो केस है, वो तो स्वर्ण जाति को जब आरक्षण दिया 10% स्वर्ण जाति वालों को, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन में जो लिया है, तो वो तो वैसे ही जो है 60% तो वैसे ही आरक्षण हो गया। तो राहुल जी कह रहे हैं कि 50% की जो लिमिट है इसको तोड़ेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। जिसका जितनी आबादी उतना अधिकार, उसका अधिकार होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि आज हर व्यक्ति सरकार की प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, यानी कि इतना परेशान है लोग कि सुबह से शाम तक किसी की राशन कार्ड कट जाता है, किसी की पेंशन कट जाती है। लोग बाग, और म्यूनिसिपल कमेटी में इतना भारी भ्रष्टाचार है, इतना भारी भ्रष्टाचार है कि लोग परेशान हैं। प्रॉपर्टी आईडी जाओ, पैसे जेब में से जब तक 50,000 रुपये खर्च नहीं हो जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं मिलेगी आपको। उसमें कोई कमी निकाल देंगे, कभी साइज प्लॉट का कम दिखा देंगे, कभी कह देंगे इसमें ये कमी है, कभी ये कमी कह देंगे। और फैमिली आईडी, ये इसकी ज़रूरत क्या है? हमारी सरकार आएगी, हम फैमिली आईडी भी ख़त्म करेंगे, प्रॉपर्टी आईडी भी ख़त्म करेंगे। ये फालतू का तो चक्कर है। एक आपका आधार कार्ड चाहिए आपको, एक राशन कार्ड चाहिए, और एक आपका वोटर कार्ड हो। बाकी इनकी ज़रूरत क्या है? ये एक करप्शन का एक अड्डा बन गया है। पोर्टल के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, जिस संस्था को ये काम दिया गया था प्रॉपर्टी आईडी का, आज तक सरकार ने उससे पैसे क्यों नहीं वसूले? क्यों नहीं सरकार कोई कार्रवाई करती? पोर्टल से क्या परेशानी है? यदि हम बात करें पोर्टल की, तो ऑनलाइन जब होता है तो सहूलियत ही होती है। ऑनलाइन यदि वो सही नहीं होता ना। आपको बताइए, उसमें मैकेनिकली करने में क्या दिक्कत है? जो गरीब आदमी है, जो अनपढ़ आदमी है, बेचारा जाता है यहाँ पर, जो आजकल दुकानें खुल गई हैं,
एजेंट बन गए हैं। उनको ऑनलाइन काम करना आता नहीं है, उनसे उनसे कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 50,000 मांग रहा है, उनको लूट रहे हैं। आप जैसे पहले होता था, जो आदमी लिख के दे दे, उसमें क्या दिक्कत है लेने में? आपको हर चीज़ पे आप जो है पोर्टल पे लाओ सब कुछ, तो कल को वोट भी पोर्टल पे ले लेंगे। लोगों से कहेंगे पोर्टल से वोट डाल, तो वोट भी पोर्टल से ले लेंगे। तो सरकार की जो नीयत है, नीयत में खोट है। अग्निपथ योजना लेके आगे 4 साल की नौकरी। अग्निवीर से क्या परेशानी है? अग्निवीर हमें के यदि आपको जॉब यदि देते हैं किसी युवा को, मुझे नहीं है, नौजवानों को परेशानी है। 60,000 की भर्ती हुआ करती, 40,000 कर दी। कोविड में 3 साल भर्ती नहीं करी, 1,80,000 रुपये, 1,80,000 तो जवान ये कम हो गए। आज जम्मू में क्यों ये हादसे हो रहे हैं? क्योंकि सेना में जो है जवान कम हो रहे हैं, और अब 40,000 की भर्ती कर दी। उसमें से 75% घर आ जाएंगे, 25% रहेंगे। मैं अमरकोर में था, टैंक जो है अभी T92 आ गया। मैं जब था T72 था, अब T92 आ गया। जो आपकी तोपें हैं वो सब कंप्यूटराइज्ड हैं। आप 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी, उसकी 6 महीने की छुट्टी लगा लो आप। नहीं, तो कहा जा रहा है कि उनमें से जो अग्निवीर के से निकल करके जो सामने आएंगे, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी उन्हें लगा दिया जाएगा। कितने ले लेंगे? और वो जो है किसके कोटे से कटेंगे? 50% से ज़्यादा आप आरक्षण दे नहीं सकते, तो वो फिर वो लैटरली लेंगे। किस में कटेगा? ओबीसी के कोटे से कटेगा, एससी के कोटे में कटेगा, जनरल कैटेगरी को कोटे में कटेगा। चोट कहीं ना कहीं तो पड़ेगी ना इसकी। या ये कहें कि भाई हम जो है इस 50% की लिमिट को ख़त्म करते हैं, और जो है हम 10% इनको हम जो है आरक्षण अलग से देंगे। और फिर आरक्षण की गारंटी किस बात की है? एनसीसी के भी लोगों को तो कहीं ना कहीं सेना में उनको पहले लिया करते थे। पहले जो उनका ये था कि सीधा इंटरव्यू हुआ करता था। अब तो उनको भी सीडीएस में बैठना पड़ता है। ट्रेंड हो जाते हैं कई बार। नहीं, उनको सीडीएस में बैठना पड़ता है। पहले नहीं बैठते थे, पहले डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता था, ले लिया करते थे। तो क्या यानी कि सरकार जो है आज किसानों का जो है 700 किसानों ने अपनी आहुति दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, न्यूनतम मूल्य के लिए। उसको आज तक कानून नहीं बनाया, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं किया। इन्होंने कहा था हम न्यूनतम मूल्य जो है उसके हम देंगे, क्यों नहीं गारंटी देते मिनिमम सपोर्ट प्राइस की? क्यों नहीं उसको लागू करते? आपके जो है न्यूनतम मूल्य है जो देते हैं अपने इनको मजदूरों को, वो 250 रुपये है। हमने कहा हम 400 रुपये करेंगे, हम 400 रुपये करेंगे। हम गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो हम लोग जो है ऐसा काम करेंगे, और हम 25 लाख रुपए का कार्ड देंगे एक, जिसमें कहीं भी कोई व्यक्ति अपना जाके इलाज करा सकता है। हम तो ऐसा काम कर रहे हैं। तो सरकार तो आयुष्मान कार्ड तो बना रही है ना? आयुष्मान कार्ड तो सरकार वो 5 लाख का है, वो चलता ही नहीं है। उसमें कई इफन बट्स लगा रखे हैं, ऑपरेशन कईयों के नहीं हो पाते हैं। लोग जो है उसको उनकी जो है जो इन्होंने रिएम्बर्समेंट है वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। डॉक्टरों से जो पैसा ले रखे हैं उसका रिएम्बर्समेंट नहीं हुआ है। तो अब इनके सेंटर में इनकी सरकार, यहाँ इनकी सरकार, प्रदेश में और कमेटी में सरकार, ट्रिपल इंजन है रेवाड़ी में, तो फिर भी काम नहीं हो रहे। आप बताइए क्या करेंगे? लेकिन कई चीज़ मैं जब बात कर रहा था, मैं भाजपा के नेताओं से बात कर रहा था, तो उनसे यही पूछा मैंने कि आखिर में आप लोगों ने 10 साल में क्या किया आप लोगों ने? तो कह रहे थे कि हमने पर्ची खर्ची के बिना जो है हमने नौकरियां दी। कांग्रेस के राज में पर्ची खर्ची पे नौकरियां दी जाती थी, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ था। जो विकास का कार्य की बात करते हैं, जो बताया उन्होंने कि तमाम हाईवेज बना दिया गया, जो गडकरी जी का काम है वो सामने दिखाई देता है। दूरियां जो होती थी वो सिमट गई, जहां आप 10 घंटे में पहुंचते थे। एक जो है NH, ये नेशनल हाईवे पे फ्री में निकलते हैं क्या? ये तो सड़कें बेच दी, टोल लगता है। मेडिकल कॉलेज बनाया कोई यहाँ रेवाड़ी में, यहाँ कोई IIM बनाया, IIT बनाई, यहाँ पर जो है लड़कों का कॉलेज है उसकी बिल्डिंग आज तक नहीं बनी, 4 कमरों में चल रहा है। बस स्टैंड यहाँ का नहीं बन पाया, धारोड़ा का बस स्टैंड नहीं बन पाया, आपके गुड़गांव में यूनिवर्सिटी पूरी नहीं बन पाई। हमारे यहाँ तो हमने यूनिवर्सिटी बनवाई थी, लड़कियों का कॉलेज बनवाया था, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया था,
सैनिक स्कूल बनवाया था, रिजांगला पार्क, आपका मिनी सेक्रेटेरिएट, जुडिशियल कम्प्लेक्स, हमने इतने काम किए, रेड क्रॉस भवन, बाल भवन, रिजांगला पार्क, वार म्यूजियम, वार मेमोरियल, मैं आपको, और NH-71 हमने निकाला। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इन लोगों ने किया क्या है, एक काम तो गिनवा दें। एक तो इनका दफ्तर, बीजेपी का दफ्तर बनाया, और एक रेस्ट हाउस PWD का, एक बाईपास के बारे में ये कहते हैं कि हमने बाईपास जो है वो कप्तान ने बनवाया था। भाई मैंने तो ज़मीन एक्वायर की थी, ज़मीन एक्वायर की थी, उसके हमने पैसे हमने जो है बाकायदा दे दिए थे, हमने पैसे दे दिए थे किसानों के। कहते हैं जी आपने इसको टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। अरे भाई उसके बाद 10 साल तुम्हारी सरकार रही है, तुमने ही नक्शा बनाया पुलों का, तुमने ही जो है ओवरहेड ब्रिज बनाए हैं, तुम नक्शा चेंज कर देते 10 साल में। अगर मैंने कोई गलत काम, मेरे से कोई गलत काम हो भी गया तो उसको अगर टेढ़ा है तो तुम सीधा कर देते। और जो कह रहे हैं कि आगे टक्कर जो है टी पॉइंट बन गया, वो किसने टी पॉइंट बनाया? सरकार 10 साल किसकी थी? बीजेपी की थी। इनके जो हैं, एक वो हमारे से इंडिपेंडेंट यहाँ खड़ा हो रहा है, वो आरोप इस प्रकार पहले बीजेपी में था, उससे पहले था एनक पे, अब जो है जाके झाड़ू पे जाके बैठ गया और ये आरोप लगाता है कि भी कैप्टन अजय सिंह ने जो है इस प्रकार की बाईपास बना दिया। अरे बनाने वाला कल तक तो ये फूल पे बैठा हुआ था, तब काम क्यों नहीं करवाया? तो कोई काम तो करें जनता के लिए। एम्स जो है केवल पत्थर रख दिया, एम्स का इन लोगों ने पत्थर ही तो रखा है। ओपीडी खुल गई, मेडिकल कॉलेज चल गया, कोई एक कमरा भी बनाया हो तो, 4 दीवारी भी पूरी नहीं हुई है, 10 साल में भी नहीं बनेगा अगर इनकी सरकार रही तो। और ये सरकार बजट में क्या दिया? हरियाणा का नाम भी नहीं था, एम्स का कोई जगह ही नहीं था। जब हरियाणा का नाम नहीं तो एम्स का नाम कहाँ आएगा? नहीं, बजट में दिखाओ कहाँ प्रोविजन है बजट का, बताएं हमारे लिए कि एम्स कब कितने दिन में बनेगा। पत्थर रखने थे तो कुछ भी नहीं होता, बस स्टैंड का पत्थर भी रखा था, खट्टर साहब रखे गए थे, बस स्टैंड का पत्थर रखे गए थे, आज तक बस स्टैंड नहीं बना, ना यहाँ का बना ना धारोड़ा का बना। बस स्टैंड बना है लेकिन बसें अभी कह जा रही है कि बाद में। हमारा पुराना जो बस स्टैंड है उसमें चल रहा है, नए बस स्टैंड की जमीन मैंने एक्वायर कर दी थी, किसानों को पैसा दे दिया था, कोर्ट में केस था, वहाँ से कोर्ट भी खत्म हुए भी कम से कम 4 साल हो गए हैं। लेकिन वहाँ रोज चिरंजीव रोज प्रश्न लगाता था बस स्टैंड कब बनेगा? अजी बन जाएगा, बन जाएगा, कब बनेगा? तो लगता है कि आप लोगों की सरकार, आपने कहा भी कि 60 सीटें कम से कम आप लोग लेकर के आ रहे हैं, 60 मिनिमम आप बता रहे हैं, उससे ऊपर भी आ सकते हैं। लेकिन तमाम अलायंस भी देखने को मिल रहा है जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों का समीकरण बिगाड़ सकता है, जैसे जसपा, असपा, INLD, बसपा, आम आदमी पार्टी भी आप देख ही रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी भी अब आ रही है। आम आदमी पार्टियों को असर है कहाँ? शहरों में है ना। फिर तो वहाँ तो कांग्रेस का भी नुकसान करेंगे, बीजेपी का भी नुकसान करेंगे, उसमें क्या बराबर की बात है? नुकसान मैं देखता हूँ कि कांग्रेस का ही हो जाता है। दिल्ली में आपने देखा होगा कि नुकसान दिल्ली और हरियाणा को आप कंपेयर मत कीजिए। पंजाब में भी नुकसान कर दिया। पंजाब में क्या हुआ उनका भी, वो लोकसभा में क्या हालत हुई उनकी? सिमट गए, और ऐसे ही सिमट जाएंगे विधानसभा में भी। यहाँ पर उनका जो है जनाधार है कहाँ? अब वो कह रहे हैं कि मैं CM की कुर्सी छोड़ रहा हूँ। छोड़ ही दिया उन्होंने, अब तो आती। अरे भैया मैं कहता हूँ CM की कुर्सी छोड़ी थी तो जब जेल में थे जब छोड़ देते, बाहर आके छोड़ने का मतलब क्या है? ये तो एक ड्रामा है, नौटंकी है, लोगों को गुमराह करने के लिए कि भैया मैं बहुत ही ईमानदार हूँ। अरे ईमानदार आप हो अगर तो कोर्ट बताएगा ना आप ईमानदार है या नहीं है। बेल मिली है? क्यों बेल अभी मिली? हाँ, बेल उनको भी मिली यार। बेल जो है तो हर किसी को मिलने का एक हेमंत सोरेन के बारे में तो कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि कोई साक्ष्य नहीं पेश कर पाए। इनके बारे में ये टिप्पणी तो नहीं करी ना। इनको तो ये भी कहा गया कि आप ऑफिस नहीं ज्वाइन कर सकते। हाँ, आप कोई आदेश नहीं पास कर सकेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री बन के करता है क्या? आप बताइए। ये सब जो है ड्रामा है, नौटंकी है। ये क्या जब आप लोगों ने दिल्ली में सांठगांठ ये हो गई थी आम आदमी पार्टी AAP के साथ में कांग्रेस का सांठगांठ, तो ये गलती हो गई? नुकसान हुआ, नुकसान ही हुआ, कांग्रेस को नुकसान हुआ। अगर अकेले लड़ते तो हमारी 3-4 सीट आती। जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वो कांग्रेस को भी झेलना पड़ा। और यहाँ पर भी वो तो मांग रहे थे 10 सीट मांग रहे, 10 सीट कहाँ से दे दें?
आप बताइए ना। हाँ, क्योंकि आपको तो पंजाब में भी नहीं दिया था इन लोगों ने, आपको अब अकेले लड़ी थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अकेले लड़े थे, यहाँ भी हम अकेले लड़ रहे हैं। हमने एक सीट दी है सीपीआई को, सीपीआई को अपने एक सीट दी है, बाकी हमने सारी हम खुद लड़ रहे हैं। कुल मिला के सरकार की जो कारगुजारियां हैं उससे जनता परेशान है। जीत आप लोग की होगी क्या इस बार? और ये जजपा और असपा ये मिल गए, आईएनएलडी बसपा साहब कुछ नहीं है, वोट बैंक तो काटेंगे ना ये आपके? कोई वोट बैंक नहीं कटने वाला। एससी और ओबीसी और माइनॉरिटी और इवन अपर कास्ट, हरियाणा में तो अपर कास्ट भी, चाहे वैश्य समाज के लोग हों चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, मेरे रेवाड़ी में तो मैंने देखा है वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज सब कांग्रेस को वोट डाल रहा है, इनको तो वोट डाल ही नहीं रहे। ये तो हालत बड़ी खस्ता कर रखी है इन्होंने। अच्छा, अंतिम केवल यही पूछ लूंगा सर कि कितना सीटें आप लोगों को उम्मीद है, कितना लगता है कि अब की बार इतनी सीटें आएंगी? मैंने बता दिया आपको 60 के आसपास हम हैं, और अगर हवा नजदीक और बढ़ेगी पार कर जाएंगे। हाँ, धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। थैंक यू। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।